बीच में ही हैं, तो उन्होंने एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द कहा कि गुरुजी टाइम नहीं मिलता है, मंदिर में कब आए, और हमारे तो यही भगवती जी बोला हम अलग करें। क्या कर दिया? अलग कर दे। ध्यान देना सज्जनों मित्रों, ध्यान देना। जब जो बच्चे होते ना 3-3 साल के, तो माँ को अपनी तरफ खींचते हैं। 3 साल के बच्चे, एक कहता तेरी माँ, एक कहता मेरी माँ, एक कहता तेरी माँ, एक कहता मेरी का। जब वही 30 साल के हो जाते हैं तो एक दूसरे पे धक्का मारता, ले तेरी माँ, ले तेरी माँ। बोलते नहीं बोलते? तो यही हमारी भी विडंबना हो गई। जब हम शिशु थे, बच्चे थे, बालक थे, तब हम क्या कहते थे? नहीं हमारी ही भगवती है। और आज हम क्या कह रहे हैं? अलग हुई। अब सुन लो, मंदिर का और घर का देवता के विषय में सुनो, जरूर वहां जरूर जो है ध्यान देना, उस विषय पे चिंतन करना। मंदिर में क्या देवता होता है और घर में क्या देवता होता है। अगर आपका बालक कहीं प्रतिष्ठित हो गया, उसको कोई अवार्ड मिल गया, कहीं राष्ट्रपति उसको अवार्ड दे रहा है और उसने अपने माँ पिता को भी ले गया, क्या वो वहां पे अपनी माँ के गले में हाथ डाल के उसका चुंबन कर सकता है? उससे प्रेम कर सकता है? माँ तो वहां भी है, वही माँ है। और वही माँ जब घर में आती है तो उसको गले में लगा करके उसको प्रत्येक जगह उसकी धोखी खाती है। खाती नहीं खाती? ऐसा क्यों? माँ तो वही है। बोलो सज्जनों, ध्यान देना मित्रों, यही भक्ति है। कहीं प्रेम की पराकाष्ठा होती है और कहीं प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा होती है। जहां प्रतिष्ठा में आप डूबते हो वहां संयमी रहना पड़ता है। भगवान आनंद कंद कृष्ण यही कहते हैं कि गोपियों को उन्होंने बुलाया नहीं, ये संयमी है। मैं उद्धव जैसे महाज्ञानी के सामने राज्यसभा की मीटिंगें कर रहा हूं और कहीं कोई ग्वाल सुदामा आ गया, चल कनवा कंचे खेलेंगे, ऐसा अगर बोल देगा तो क्या हो जाएगी? मखोल उड़ जाएगी। जो हमारी प्रत्येक के सदा सेव्यम भगवती सदायते, देवी भागवत में भी यही लिखा है। प्रत्येक के घर में माँ है, लेकिन जो मंदिर की प्रतिष्ठा में आपका वास करके जो मूर्ति की स्थापना होती है वो घर में कभी नहीं हो सकती। इसलिए उस वासीय भगवती से आप जब भी अनुनय विनय श्रद्धा में डूबते हैं तो आपको परिपक्व फल कहां से मिलता है? उसी मंदिर से मिलते हैं। अब दूसरा उदाहरण समझो जरा, ये नहीं समझ में आ रहा है। गेहूं तो तुम्हारे अंदर भी है, पर फिर खेत में क्यों जा रहे हैं? बोलो तो। है नहीं प्रत्येक आदमी के घर में गेहूं? उस खेत में जाकर के उसकी निराई गुड़ाई इतना मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि अगले साल के लिए हो। तो यही है, वो भगवती घर में तो है ही है, पर इसमें आओगे तो अगले साल में और फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि पुण्यादयो भगवती लभ्यतम। इन्हें कि जब तुम्हारा पुण्य क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तब किसी मंदिर की शिखर का दर्शन मिलता है, गंगा के चरणों का गोता लगाने को मिलता है, किसी भगवत रसिक के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनने का आनंद मिलता है। यही तो भागवत की कथा गाथा है, अन्य क्या गाथा है? भगवान सुखदेव यही राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि हे राजन, तो चिंता मत कर, खंडवांग ने एक मुहूर्त में भी क्या है? मोक्ष को पा लिया है। लेकिन तेरे पास 7 दिन है। कथा सुनाते सुनाते कल की कथा कहां तक हुई? बोलो। फिर तो बेकार ही है इनको सुनाना। इससे बढ़िया बड़े बड़े बैरागियों को सुनाते तो कुछ आनंद हमें भी मिलता है। हाँ, भक्त प्रहलाद तक आपकी कथा सुनी थी, लेकिन तुमने थोड़ा और पीछे रह गए। तुम गज और ग्राह की कथा नहीं सुनी थी। तो हमने क्या कहा था? गज कौन है? ये शरीर गज है महाराज। गज क्या है? ये शरीर है, जो सरोवर है, ये संसार है, ये तालाब है, संसार तालाब है। आज जब ये गज और ग्राह की कथा आपने सुनी, तो जो ये गज और ग्राह की कथा सुनता है इसको गजेंद्र मोक्ष भी कहते हैं। जैसे इस गज का मोक्ष हुआ महाराज, वैसे ही सज्जनों हमारे पितरों का मोक्ष हो जाता है। और ये पक्की बात है। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय जी, उनको जेल हो गई थी किसी कारणवश, तो वो हमेशा जेल में भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते थे और बाद में बाइज्जत बरी हुई। अगर आपको कोई बड़ा संकट है
वो टल नहीं रहा है, इस गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ कराओ। आपके यहाँ तो एक दिन में, महीने में अगर पंडित जी आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। मासिक पाठ कराओ इसका। जब ये मासिक पाठ कराओगे ना तो भगवान आपके बंधनों को समस्त खोल देंगे। जैसे ये गज एक बंधन में पड़ा था, ग्रह की बंधन में पड़ा था, काल व्याल मुख ग्रास, इसको बताया किसको क्यों छेड़ा? भगवान जो है ग्रह को क्या कर रहे हैं? काल व्याल मुख ग्रास। काल ने अपना मुख को खोला है, व्याल बन के हमें हमारे पीछे भाग रहा है, जीव के पीछे भाग रहा है। कब हमारी जो है आयु क्षीण हो रही, धीरे 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 धीरे, पता ही नहीं लगता है महाराज। इसी प्रकार से इस सरोवर में, इस संसार में लोभ का प्रतिलोभन ये संसार है। भगवान सुखदेव यही कह रहे हैं कि हे इंद्र, हे परीक्षित, ये भगवान की जो गज और ग्रह की जो कथा है ना, वो परम पावनदायिनी मोक्षदायिनी कथा है। जब आपके यहाँ ब्राह्मण देवता तर्पण करने आते हैं तो एक को मत बुलाओ, क्योंकि तुम्हारे, अब तुम लोग तो कह रहे होंगे दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी, है ना? अरे क्या हुआ दक्षिणा देना पड़ेगा? अगर एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ हो जाए तो क्या अच्छा नहीं है? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। और ब्राह्मण को तो बहुत जरूरी है महाराज, क्योंकि ये जो गज था ना, ये प्रद्युम्न था, इंद्र का छोटा भाई।